नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरे चैनल सौभाग्य दीप। ज्योतिष और उपाय, यह श्रृंखला अभी चल रही है हमारी, और इसमें है आज पाठ संख्या 21। आज हमारे पास जो जन्मपत्री है अपने एक सब्सक्राइबर की है, बहुत पुराने सब्सक्राइबर की, जिसकी जन्म तिथि है 15/11/1985। जन्मपत्री देख लेते हैं। लग्न में गुरु है, नीच राशि में मकर में, दूसरा स्थान तीसरा स्थान खाली है, चौथे स्थान में राहु है मेष में, पांचवां छठा सातवां आठवां स्थान खाली है, कोई ग्रह नहीं है। भाग्य स्थान में कन्या राशि में मंगल है, और दसम स्थान में तुला राशि में शुक्र सूर्य और केतु, और 11वें स्थान में वृश्चिक राशि में शनि और बुध, और 12वें स्थान में चंद्रमा धनु राशि में। ग्रह स्पष्ट भी देख लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। लग्न है 26 डिग्री, सूर्य है 29 डिग्री, चंद्रमा 7 डिग्री 19 मिनट, मंगल 18 डिग्री, बुध 20 डिग्री, गुरु 16 डिग्री, शुक्र 13 डिग्री, शनि 6 डिग्री और राहु केतु 14 डिग्री। तो देखते हैं हम आगे, और जहाँ तक की जो समस्या है वह भी हमारे सामने स्पष्ट है। एक तो समस्या है उसकी काम की, और दूसरी समस्या है विवाह की। इसके अलावा समस्या नहीं है, इसके अलावा समस्या का कोई कारण नहीं है। बुध ग्रह 20 डिग्री है, बुद्धिमान व्यक्ति है, कोई कमी वाली बात नहीं है, परेशानी नहीं है। और जो कारण, जो समस्या है उसका कारण सीधा सीधा स्पष्ट है हमारे पास में। लग्न में गुरु है नीच राशि में। जब गुरु नीच राशि में होता है तो ऐसे व्यक्ति का इम्प्रेशन, जो उस समय जन्म होता है जिस जातक का, फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा होता है, सुंदर दिखता है, उसका जो हर तरीके से प्रभावी दिखता है। वास्तविकता कुछ और हो सकती है, स्वास्थ्य में कमजोरी हो सकती है, आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, परंतु उसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही आकर्षक होता है। तो बहुत अच्छा है। इसके बाद में राहु केतु चौथे और दसम स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, और दसम स्थान को हम देखेंगे तो शुक्र स्वग्रही है, सूर्य वहाँ नीच राशि में है 29 डिग्री 29 प्लस है, और केतु भी है, और दसम स्थान के दोनों तरफ पाप ग्रह हैं, शनि और मंगल। तो उसका जो सीधा सा अर्थ सबसे पहले तो यह हुआ कि जो आप ये देखें, दसम स्थान में तुला राशि में शुक्र स्वग्रही। जब कोई भी ग्रह स्वग्रही होता है तो बहुत अच्छा होता है। स्वग्रही यानी कि अपने घर में बैठा हुआ, तो बहुत ही शुभ माना गया है, बलवान माना गया है। बलवान इसलिए कि उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, परंतु आज जो समय बदला हुआ है, अगर व्यक्ति कुछ नहीं करेगा तो मिलेगा भी कुछ नहीं। पहले जो राजाओं का जमाना था तो जो सब कुछ मिलता था, जो राजयोग भी कहा जाता है। दसम स्थान में शुक्र है तो अच्छी बात है, परंतु स्वग्रही है। स्वग्रही आज के ज़माने में ठीक नहीं है। अपने घर से बाहर निकलेगा तो कुछ करेगा, अपने घर में बैठा है तो जैसा मर्जी, जिस स्थिति में मर्जी बैठा है, स्नान किया है या नहीं कोई परवाह नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठा है, कैसे भी कपड़े पहने हैं, बाहर निकलेगा, कपड़े प्रेस करेगा, सेंट लगाएगा, अच्छा साफ सुथरा अपना जो बाल संवारेगा, बन ठन कर बाहर निकलेगा, कहीं भी जाना है। तो स्वग्रही ग्रह लाभ नहीं देता। यह मोटे तौर पर देखें या यह समझें कि वह संतुष्टि देता है, और सूर्य है वहाँ पर अपनी नीच राशि में, और अंतिम चरण में है 29 डिग्री में। तो यह अच्छा योग नहीं है, काम के लिए अच्छा योग नहीं है। परंतु इनसे भी जो खराब योग है, एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ मंगल है, पाप कर्तरी योग में हो गया दसम स्थान, और फिर केतु है वहाँ पर दसम स्थान में। दसम स्थान में केतु अस्थिरता देता है, काम में स्टेबिलिटी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति बार बार परिवर्तन करने की सोचता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, इस काम को कैसे करूं। जो परिवर्तन है यह कई बार अच्छा रिजल्ट देता है, कई बार खराब रिजल्ट देता है। केतु जब जिस स्थान में भी होता है, जिस राशि में भी होता है, वहां पर उत्कृष्टता देता है। बार बार परिवर्तन का मतलब पहले से अच्छा काम करने का जो एक संकल्प लेता है व्यक्ति कि मैं और उसे और बढ़िया करके दिखाऊं। जब बढ़िया करेगा तो परिवर्तन तो होगा ही। तो
परिवर्तन और पापकर्तरी योग यानी कि हानिकारक काम नहीं चलना, बार बार जो चेंज करने की इच्छा, परिवर्तन करने की इच्छा, उसी परिवर्तन को जो पापकर्तरी योग ने और ज़्यादा बल दे दिया, तो काम में अस्थिरता हो गई। धन कहाँ से आएगा जब काम ठीक नहीं होगा? तो देखते हैं। हालांकि लग्नेश और धन स्थान का स्वामी 11वें स्थान में है और 11वां स्थान लाभ स्थान माना जाता है, परंतु जो वहाँ पर वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि, वहाँ पर शुभ नहीं है। बुध के साथ में है, वह लाभदायक है, परंतु कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि काम में स्थिरता नहीं है। काम करेगा आदमी तो पैसा आएगा। इसका एक कारण और भी है, वो भी आपको बता देता हूँ। उसके आगे जो हम इसका उपाय भी चर्चा करेंगे। 12वें स्थान में चंद्रमा है और चंद्रमा यहाँ पर 7 डिग्री 19 मिनट का है, तो यह मूल नक्षत्र का तीसरा चरण हुआ। मूल नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में आता है। पाठ संख्या 10 में मैंने गंडमूल नक्षत्रों के बारे में पूरी चर्चा की है, उसका उपाय बताया है, प्रत्येक नक्षत्र के चरण का प्रभाव बताया है। तो उसको आप फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि मूल नक्षत्र का तीसरा चरण धन नाश देता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो भी धन कमाता है उसका नाश करेगा या उसका नाश होता जाएगा। ऐसे व्यक्ति को आर्थिक तंगी इसी कारण से रहती है कि उसका पैसा वेस्ट होता है, सदुपयोग नहीं होता, जमा नहीं होता। तो आजीवन का योग है, एक दिन का योग नहीं है। इसलिए सबसे पहले गंडमूल का उपाय जरूरी है। गंडमूल का उपाय होगा तभी चंद्रमा को शांति मिलेगी। जो भी ग्रह हैं वो किसी न किसी नक्षत्र में भ्रमण करते हैं और नक्षत्र का बल ग्रह को बल देता है। यदि नक्षत्र शुभ होगा, लाभदायक होगा, तो ग्रह बलवान होगा। यहाँ पर मूल का तीसरा चरण धन नाश का कारक चंद्रमा धन नाश का कारक हो गया, फिर 12वें स्थान में है। और जो स्वामी कहाँ का है? 7वें स्थान का। 7वें स्थान का स्वामी 12वें स्थान में पहली बात दाम्पत्य जीवन में परेशानी देता है, या तो शादी कहीं दूर स्थान में हो या विदेश में हो तब भी लाभदायक है, अन्यथा जो परेशानी देता है। और दाम्पत्य जीवन में परेशानी हुई, दूसरी तरफ शुक्र पापकर्तरी योग में, जो शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह है पापकर्तरी योग में, यह भी दाम्पत्य जीवन में परेशानी हुई। दोस्ती, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, तीनों स्थानों पर परेशानी है। ऐसे व्यक्ति को ना पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, दोस्ती उसकी अधिक समय चलती नहीं, दाम्पत्य जीवन में परेशानी ही परेशानी होती है। तो जो कोई बहुत लंबा चौड़ा इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, सीधी सीधी दो ही परेशानी है, काम में परेशानी और दाम्पत्य जीवन में परेशानी। विवाह होने में परेशानी और विवाह हो गया तो विवाह चलने में परेशानी, क्योंकि जो दाम्पत्य जीवन का कारक पापकर्तरी योग में दाम्पत्य जीवन का जो सप्तम स्थान का स्वामी चंद्रमा वो 12वें स्थान में, दोनों तरीके से परेशानी है। और अब हम इसके लिए दशा जो चल रही है चंद्रमा में बुध की, चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा में बुध, चंद्रमा जो 12वें स्थान में, बुध 11वें स्थान में, आगे पीछे ग्रह हैं। आगे पीछे का मतलब अंतर्द्वंद्व, एक पैर आगे एक पीछे, क्या करूं क्या नहीं करूं यह विचार नहीं कर सकता, इस पर निर्णय नहीं ले सकता कि अभी क्या करना है। एक कदम आगे रखेगा कि अब ये काम करता हूं, फौरन पीछे हटाएगा कि नहीं आज नहीं बाद में करूंगा, कल करूंगा। तो आजकल करते करते सारा समय निकल जाता है। तो यह इस दशा का प्रभाव है, वह कुछ भी काम नहीं कर सकता है। बुध ग्रह 6ठे स्थान का स्वामी है और भाग्य स्थान का स्वामी है, फिर भी भाग्य स्थान का स्वामी होने के बावजूद भी, क्योंकि महादशा और अंतरदशा का द्विर्द्वादश योग है, इसलिए बहुत कोई मजबूत निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। बुध 20 डिग्री का है, बलवान है, फिर भी परेशानी तो है ही है। इसके अब आगे चलेगी चंद्रमा में केतु की अंतर्दशा, केतु 10वें स्थान में है। अगर ऐसा व्यक्ति उपाय कर लेता है तो वो उसको काम में सफलता मिल सकती है, कोई उसमें परेशानी नहीं होगी। जो अब देखते हैं कि ऐसे आदमी को उपाय क्या करना चाहिए। सबसे पहला उपाय उसको जो ये मूल नक्षत्र का जो बताया, जहाँ चंद्रमा सप्तम स्थान का जो स्वामी है
वो मूल के तीसरे चरण में है। जो पाठ संख्या 10 में मैंने पूरा विवरण दिया है और उसमें जो बताया है कि जो मूल शांति एक बार करवा दी शुरू में तो उससे वो 12 साल के लिए हो गई। 12 साल बाद फिर से शांति आवश्यक है। विष्णु जी की पूजा है, एक उसमें यंत्र लगाना है और एक माला से मंत्र पाठ करना ओम श्री विष्णु नमः और उसको विष्णु जी के सामने चढ़ाना है। पूरी विधि के लिए इंटरनेट पर अपलोड है, कोई तकलीफ नहीं है, उसको देख लें, वह उपाय कर लें, तभी धन नाश रुकेगा। नहीं तो जितनी मर्जी ताकत लगा लें परेशानी आती ही रहेगी। मैंने कई पत्रियों में देखा है। किसी एक के प्रति मेरा द्वेष नहीं है, जो भी है मेरा सब्सक्राइबर है, उसका जो भला चाहना मेरा काम है। तो पहला उपाय ये हो गया। दूसरा उपाय जो शुक्र पाप कर्तृ योग में हो गया, दशम स्थान को भी प्रभावित कर रहा है और दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। विवाह होने में भी विलंब हो रहा है लगातार, और विवाह हो भी जाएगा तो चलेगा नहीं। इसके लिए क्या करें, इसमें फिर विष्णु जी की पूजा की जरूरत है। पूर्णिमा वाले दिन बरगद के पेड़ पर 1 लोटा पानी चढ़ाएं, 3 बार कलावा लपेटें और ओम श्री विष्णु नमः का मंत्र पाठ करें। ये मंत्र पाठ करते करते 108 परिक्रमा बरगद के पेड़ की लगाएं। उसके बाद में घर में बैठकर मून स्टोन की माला से जो 108 दिन या कम से कम 45 दिन ओम श्री विष्णु नमः मंत्र का जाप करें। निश्चित तौर पर सफलता हो जाएगी, मिल जाएगी। और इसके अतिरिक्त आप चाहें तो अपने आकर्षण में वृद्धि करें। आकर्षण आपके अंदर है परंतु उसका फायदा नहीं है। उसके लिए जो नर भैरवी लॉकेट आता है, तो नर भैरवी लॉकेट धारण करने से दूसरे आपके प्रति आकर्षित रहेंगे। जिनसे आप बात करेंगे, आप जो भी काम करते हैं, जिससे भी बात करेंगे वह आपके प्रति आकर्षित रहेगा, लंबे समय तक आकर्षित रहेगा, बार बार आपसे मिलने की इच्छा रखेगा। और जो काम हो अपना या मेरा कहने का मतलब है व्यापार हो या नौकरी हो, दोनों में आकर्षण की जरूरत होती है। दाम्पत्य जीवन में भी आकर्षण की जरूरत होती है। तो जब आकर्षण होगा ऐसे व्यक्ति में तो निश्चित तौर पर उसके काम आसानी से बनते चले जाएंगे। बस इतनी सी जरूरत है और किसी उपाय की जरूरत नहीं है। हाँ, केतु के लिए ओम गंग गणपति नमः एक ये मंत्र पाठ करें हर रोज 1 माला। और इसके अलावा एक झंडा लगाएं अपने घर में। झंडा आप मंदिर में लगा सकते हैं, गुरुद्वारे में लगा सकते हैं, निशान साहिब चढ़ा सकते हैं, या जो भी आप जो चाहें, हनुमान जी का झंडा लाल रंग का या जो भी अन्य कोई झंडा धार्मिक आप अपने घर पे लगाएं जो बाहर से दिखाई दे, उसी से आपको प्रभाव मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जिससे दूसरे लोगों का भी भला हो।